जन्मेजय ने प्रश्न किया है, गुरुजी मैंने सुना है कि मां भगवती का नाम शताक्षी है और मां भगवती को शाकंभरी नाम के से भी जाना जाता है, तो मां भगवती का शताक्षी नाम कैसे पड़ा? वह आख्यान आप सुनाएं कि शताक्षी सकुतो जाता देवी भगवती शिवा तत्कारणं बदमुने सार्थकं जन्म में कुरु। गुरुजी मेरा जीवन धन्य हो जावे, मेरा जीवन सार्थक हो जावे, मां भगवती के चरित्रों को सुन करके आप कहें। तब भगवान व्यास जी कहते हैं कि प्राचीन काल में हिरण्याक्ष के ही वंश में एक दैत्य का जन्म हुआ जिसका नाम था दुर्गम। ये बड़ा पराक्रमी था कि दुर्गमाख्यो महादैत्यः पूर्वं परम दारुणा हिरण्याक्षान्वये जातो रुरुपुत्रो महाखला। जो रुरु का पुत्र था बड़ा बलशाली था। इसने बहुत समय तक हिमालय पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या किया और इसकी तपस्या के से प्रसन्न होकर के जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दे दो कि तीनों लोकों में जो वेद मंत्र हैं, जो वेद हैं, वो मेरे वशीभूत हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये असुरों की बुद्धि भी बड़ी तेज होती है। इसने विचार किया ब्राह्मणों के अधीन वेद हैं, शास्त्र हैं, यदि वेद मंत्र वेद शास्त्र मेरे वशीभूत हो जाएंगे तो धर्म कार्य, यज्ञ कार्य, अनुष्ठान कार्य, सत्कर्म सब बंद हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं वेद मंत्रों के द्वारा, इन्हीं यज्ञ कार्यों के द्वारा, इन्हीं सत्कर्मों के द्वारा देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। जब वेद मंत्र वेद मेरे वशीभूत हो जाएंगे तो देवताओं की शक्ति धीरे धीरे शनै शनै समाप्त हो जाएगी और पूरे त्रिभुवन में मेरा शासन रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी से कहा, हे विधाता ब्रह्मा जी, ब्राह्मणों के पास में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी वेद शास्त्र हैं, वो सब मेरे अधीन हो जाएगा। तब तो क्या था महाराज, विधाता ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक को चले गए। अब इसने अधर्म प्रारंभ कर दिया। जितने भी देव वृंद थे, विप्र वृंद थे, ऋषि मुनि संत, सब जब संध्या करने बैठते तो सब विस्मरण हो गया। सब कुछ मंत्र आते ही नहीं। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, हुआ क्या? बोले ये सदाचार कहाँ चला गया? गायत्री मंत्र हम कैसे भूल गए, नवाण मंत्र हम कैसे भूल गए, श्री सूक्त हम कैसे भूल गए, वेद मंत्रों का पाठ हम कैसे भूल गए? हमें ये हुआ क्या? कि तथा प्रभति विप्रेस्तु विस्मृता वेदरासया स्नान संध्या नित्य होमा श्राद्ध यज्ञ जपादयः। संध्या से रहित हो गए ब्राह्मण, स्नान से रहित हो गए, सदाचार से रहित हो गए, सब धर्म ग्रंथ विलुप्त हो गए। विलुप्ता धरणी पृष्ठे हाहाकारो महानभूत किमिदम किमिदम चेती विप्रः ऊचू परस्पर। आपस में ब्राह्मण लोग चर्चा करने लगे, किमिदम किमिदम, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? यज्ञ होना बंद हो गए। तो जब सत्कर्म होता है इस पृथ्वी पर, याज्ञिक कर्म होते हैं, तो ये पृथ्वी माता बड़ी प्रसन्न होती है और देवराज इंद्र भी जल की वृष्टि करते हैं। और जल की वृष्टि जब होती है तो हमें अन्न प्राप्त होता है। जब धर्म कार्य लुप्त हो जाता है, सदाचार लुप्त हो जाता है,
तो पृथ्वी भी कुपित हो जाती है, भयंकर अकाल पड़ गया। सब लोग त्राही त्राही होने लगे। पानी के बिना क्या नर, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, सब इधर उधर भटकने लगे, प्यास से दुखी होने लगे, तड़पने लगे। चारों तरफ हाहाकार हो गया। कुएं सूख गए, सरोवर सूख गए, नदियां सूख गई महाराज। कि कूपवापी तड़ागाश्च सरिता शुष्कता गतः अनावृष्टिरियं राजन् भूच 7 वर्ष की। 100 वर्ष हो गया, भयंकर अकाल पड़ गया। तभी सभी देव वृंद, ब्राह्मणों ने मिलकर के, ऋषियों ने मिलकर के मां भगवती जगदम्बा का स्मरण किया कि इति संप्रार्थिता देवी भुवनेशी महेश्वरी। मां का एक नाम भुवनेश्वरी है, क्योंकि वो संपूर्ण भुवन की का संहरण, पालन, सृष्टि तीनों की जो हेतु है, इसलिए जगदम्बा का एक नाम भुवनेश्वरी है। कि अनंताक्षी मयं रूपं दर्शयामास पार्वती। हे मां भगवती, हे जगदम्बा पार्वती, हे शताक्षी मां भगवती, आप हमें दर्शन दें। उसी समय मां भगवती जगदम्बिका 4 भुजाओं से युक्त होकर के, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित होकर के, दिव्य रूप धारण करके देवताओं के समक्ष, ऋषियों के समक्ष प्रकट हो गई। बोलिए अम्बे मात की जय हो। मां भगवती कहने लगी, ऋषियों, संतों, देव वृंदों, क्या हुआ? आप भयभीत हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। देवताओं ने अपनी व्यथा कथा सुनाई कि मां, सदाचार से लुप्त हो गए हैं ब्राह्मण, सब वेद धर्म शास्त्र सी के त्रास से हम लोग सब संतप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। चारों तरफ अकाल पड़ गया है, जल की वृष्टि नहीं हो रही है, अन्न के मारे क्षुधा से व्याकुल होकर के हम वन वन भटक रहे हैं। सब जीव दुखी हैं, क्या पशु क्या पक्षी, सब परेशान हैं। मां भगवती करुणावान है। इतना सुनते ही मां भगवती सहस्त्राक्षी, उनके असंख्य नेत्रों से जल की वृष्टि होने लगी, जल की धारा बहने लगी। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, नवरात्रि पर्यंत लगातार अविरल दिव्य धारा मां भगवती के नेत्रों से प्रवाहित होते रही। कि नवरात्रं महां वृष्टि भूनेत्रोद्भवे जले। उनके नेत्रों से अविरल जलधारा प्रवाहित हुई, जिस जलधारा से संपूर्ण विश्व में जल ही जल हो गया। सरोवर, तालाब, नदियां, कूप, बाट सब तृप्त हो गए। वनस्पति निकल आई। मां भगवती ने अपने स्वयं हाथों से देवताओं को कंदमूल, फल, साग, सब्जी प्रदान की कि देव देवताओं ये प्रसाद ग्रहण करो। साग सब्जी प्रदान करने से, कंदमूल फल प्रदान करने से मां भगवती का नाम शाकंभरी हुआ। शाकंभरीत विख्यातम। हमारे ब्राह्मण देवता नित्य प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसमें श्लोक गाते हैं, शाकंभरीत विख्यातम। कि स्वादूनी फलमूलानि भक्षणार्थं ददौ शिवा, नानाविधानि चान्नानि पशुभोज्यानि यानि च। अनेक फल, अनेक साग सब्जियां प्रकट हो गई। देव वृंद बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय जब ये दुर्गम दैत्य को पता चला कि मां भगवती ने शताक्षी रूप धारण किया है, तब तो क्या था महाराज, ये युद्ध के लिए चल पड़ा और मां भगवती के सन्मुख आके खड़ा हो गया। मां भगवती के दिव्य शरीर से अनेक शक्तियां प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो जय माता दी। ततो
देवी शरीरान्तु निर्गतास्तीव्रसतया। माँ भगवती के दिव्य विग्रह से अनेक शक्तियां प्रकट हो गई। कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जाम्बनी मोहनी तथा छिन्नमस्ता गुह्य काली 10 सहस्त्र बाहुका। अनेक शक्तियां मां भगवती के श्री विग्रह में प्रकट हो गई और मां भगवती ने दिव्य धनुष में 5 बाण चढ़ाए और 5 बाणों के द्वारा उस दुर्गम दैत्य के रथ के 4 घोड़ों को समाप्त कर दिया। एक बाण से रथ को भी विच्छिन्न कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। पुनः 5 बाणों के द्वारा मुकुट गिर पड़ा। एक बाण से महाराज नाभि में लगा और 2 बाण दोनों भुजाएं काट डाली मां भगवती ने। और इस प्रकार से दुर्गम दैत्य का संहार किया और मां भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो।